नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि एक महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कहानी समाप्त हो चुकी है और 6 अगस्त 2024 को एक नई कहानी भीमा शुरू हो चुकी है। यह कहानी है अंधकार से अधिकार तक। एक महानायक के कुछ कलाकार भीमा सीरियल में आ गए हैं। तो आओ मित्रों, जानते हैं एक नई कहानी भीमा की, जो ये कहानी है अंधकार से अधिकार तक। कुछ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोग बड़ी ही खुशी के साथ उनकी मूर्ति प्रतिस्थापित करते हैं और वहीं पर ये सब देखने के लिए एक प्रेग्नेंट महिला पहुंच जाती है। तभी अचानक से कुछ उच्च वर्ग के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जगह हमको सरकार ने दिया है बाबा साहब का स्मारक लगाने के लिए। और कहता है बाबा साहब। सभी लोग उसके साथ बाबा साहब की जय जयकार करने लगते हैं। यह सब सुनकर उच्च वर्ग के लोग उन लोगों पर लाठी बरसाने लगते हैं। तभी उस महिला को एक लाठी भी लग जाती है और उसको वहीं पर अचानक से दर्द शुरू हो जाता है और उसी जगह वह महिला एक बेटी को जन्म देती है। बाबा साहब के उस स्थान पर जन्म लेने के कारण उस बच्ची का नाम रखते हैं भीमा। बच्चे को लेकर अपने घर वापस आते हैं। तभी कुछ लोग पास पड़ोस के बधाई दे ही रहे थे कि तभी अचानक से वही लोग फिर से आ जाते हैं और धमकाते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने वहां पर बाबा साहब की मूर्ति तो लगा दी है, लेकिन वहां जाने की हिम्मत मत करना, क्योंकि उसके पास क्षत्रिय समाज के लोगों का भी खेत है। अगर तुम लोग जाओगे तो तुम्हारे पैर काट देंगे। यह कहकर वो लोग चले जाते हैं और धीरे धीरे 8 साल बीत जाता है। भीमा बड़ी हो जाती है। एक दिन वह अपने पिताजी से जिद करने लगती है कि हमें जाना है बाबा साहब के पास। लेकिन पिताजी समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, आज 8 सालों में हम में से कोई वहाँ नहीं गया है। हम इंसान क्या, वहाँ गाय भैंस बकरी तक नहीं जाते हैं। तो बेटा तू भी भूल जा और मत जा। तब बेटी भीमा जवाब देती है, पिताजी कैसे भूल जाएं? हम गाय भैंस बकरी थोड़ी ना हैं, हम भीमा हैं। हमारा वहाँ जन्म स्थान है, हम जाएंगे। तभी भीमा के ताऊ जी समझाते हैं, लेकिन फिर भी भीमा कहती है कि हम जाएंगे ताऊ जी, क्योंकि माँ कहती है कि बाबा साहब ने मेरी जान बचाई है, इसीलिए हम वहाँ जाएंगे और उन पर ये फूल चढ़ाएंगे। और बड़े प्यार से कहती है, जाने दीजिए ना बाबूजी। तब भीमा की माँ कहती है, आज इसका जन्मदिन है, भले ही वो लोग बुरे हैं, लेकिन बच्ची को कुछ नहीं कहेंगे और इस बच्ची के बहाने ही बाबा साहब पर 2 फूल चढ़ जाएंगे। और भीमा को वहां जाने के लिए कहती हैं। भीमा बड़ी खुशी से फूल लेकर चल देती है और जाकर वह बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ा देती है। वह बाबा साहब की मूर्ति के सामने बातें करने लगती है। तभी अचानक से एक व्यक्ति उसी मूर्ति के जैसे पहनावे में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम इसीलिए यहाँ पे आई हो क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है। भीमा यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है और कहती है, बाबा साहब आप? तब बाबा साहब कहते हैं, हाँ मैं। क्या तुम इसीलिए यहाँ आई हो फूल चढ़ाने के लिए क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है? भीमा कहती है, हाँ, क्योंकि माँ कहती है आपकी ही वजह से मेरी जान बची थी। तब बाबा साहब जी कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने सिर्फ इतना ही बताया है? भीमा कहती है, नहीं, और भी बताया है। आपने छुआछूत के लिए बहुत कुछ काम किया है। तब बाबा साहब कहते हैं, क्या छुआछूत खत्म हो गया? भीमा कहती है, नहीं, हमारा छुआ वो लोग पानी नहीं पीते। उनके दरवाजे पर जूता चप्पल खोलकर जाना पड़ता है, उनके सामने जमीन पर बैठना पड़ता है और उनके मंदिरों में नहीं जा सकते हैं, ना ही उनके कुएं से पानी ले सकते हैं। बाबा साहब जी कहते हैं, क्यों? भीमा कहती है, क्योंकि वो लोग हमें इसका अधिकार नहीं दिए हैं। तब बाबा साहब जी कहते हैं कि यही तो अफसोस है कि अधिकार होते हुए भी अधिकार नहीं पाते हो तुम लोग। भीमा कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। बाबा साहब कहते हैं, तुम नहीं समझोगी, ये सब समझने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। भीमा कहती है, हम क्यों पढ़ाई करें? पढ़ाई लिखाई तो वो मालिक लोगों का काम है। हमारी बस्ती वालों को तो लोग स्कूल में भी नहीं घुसने देंगे। बाबा साहब कहते हैं, स्कूल में घुसने तब देंगे जब तुम्हें अपने अधिकारों का ज्ञान होगा, और अधिकारों का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ शिक्षित होने से आता है।
भीमा कहती है, साफ सफाई मालिक लोगों की सेवा करना हमारा अधिकार है, हमारा यही काम है और हम लोगों को बस यही करना आता है, इसीलिए हम आपके स्थान की भी सफाई कर देते हैं। तभी अचानक से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गायब हो जाते हैं। भीमा देखती है और कहती है, क्या हम कोई सपना देख रहे थे? तभी अचानक से वही उच्च वर्ग के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि पकड़ो उसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की। भीमा डर जाती है और वो लोग भीमा पर प्रहार कर देते हैं। तभी भीमा के पिताजी आ जाते हैं और वो लाठी को रोकते हुए कहते हैं कि साहब, आज तक हम में से कोई नहीं आया है, आज यह बच्ची आ गई तब आप लोगों ने उसे मारने दौड़ पड़े। फिर वह लोग धमकाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। पिताजी भीमा को समझाते हैं और घर लेकर चले आते हैं। डरी हुई भीमा और उसके परिवार वाले सोच में पड़ जाते हैं। तभी माँ कहती है, बेटा फूल चढ़ाकर वापस आ जाती। भीमा कहती है, माँ बाबा साहब जी मिल गए थे हमें, उनसे बातें करने लगी थी मैं। सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं। बाबा साहब? भीमा कहती है, हाँ, पढ़ने के लिए कह रहे थे हमको, लेकिन हम भी बता दिए कि हमारी पूरी बस्ती में कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी फिर से वो लोग आ जाते हैं। ये सब देखकर सब लोग डर जाते हैं। वह सब लोग घर में घुसकर घर का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और उसे जला देते हैं और धमकाते हुए कहते हैं कि अभी तो सिर्फ सामान जलाया है और अगर किसी ने हमारी जमीन की तरफ आँख उठाकर देखा भी तो अगली बार तुम सबको घर के साथ तुम लोगों को भी जला देंगे। ये कहकर चले जाते हैं। भीमा काफी डर गई थी। उसके परिवार के लोग फिर से सोच में पड़ जाते हैं। कुछ भीमा की बस्ती के लोग उसको भला बुरा कहते हैं तो कुछ लोग अच्छा कहते हैं। सब लोग इकट्ठा होकर सोचते हैं। तभी अचानक से एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी से बाहर निकलती है डीएम साहिबा। तभी भीमा अपने बाबूजी से पूछती है, ये कौन है? पिताजी कहते हैं, कलेक्टर मैडम। भीमा कहती है, कलेक्टर मैडम, ये क्या होता है पिताजी? चुप करा देते हैं। तभी जमीन की मालकिन कैलासा बुआ और वह लोग भी 2 कुर्सी लेकर आ जाते हैं। उन सबको देखकर भीमा की बस्ती वाले और सब खड़े हो जाते हैं। जमीन की मालकिन कैलासा बुआ और डीएम साहिबा में बातचीत होने लगती है। जमीन मालकिन कैलासा बुआ कहती है, ये सारी जमीन हमारी है, यहाँ तक कि जहाँ आप खड़ी है ये भी हमारी है। इतना कहकर डीएम साहिबा को बैठने के लिए कहती हैं और कहती हैं, आप भी हमारी तरह ही बड़ी बिरादरी से हैं, आप भी इन छोट जाति वालों के कुर्सी पे नहीं बैठती, इसीलिए हम साथ में 2 कुर्सी लेकर आए हैं। आपस में दोनों लोग बातचीत करती हैं, छोटी और बड़ी बिरादरी के बारे में और सारी कहानी बताती हैं डीएम साहिबा से। तभी भीमा कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, ये सब झूठ है। डीएम साहिबा कैलासा बुआ की बातें सुनकर भीमा की बस्ती वालों को समझाती हैं और कहती है, तुम लोग जिनके खेती में काम करते हो उन्हीं से दुश्मनी करोगे तो मर जाओगे। और पूछती है, आग किसने लगाई और क्यों लगाई है? और समझाती है, तुम लोग कायदे में रहो और दोबारा कोई ऐसी शिकायत न मिले। बुआ को भी तुम लोगों की चिंता है, बुआ जी से मिलकर रहो। और ये कहकर डीएम साहिबा वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद बुआ ने गुस्साते हुए कहा, अपनी लड़की को लेकर मेरे पास आओ। पिताजी डर डर से भीमा को बुआ के पास लेकर जाते हैं। बुआ अपने हाथ में कपड़ा बांधकर भीमा को जोर से थप्पड़ मारती हैं। छोटी वो छोटी की तरह रहा करो। कैलासा बुआ अपने रुमाल को छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। भीमा के परिवार वाले घर में चले जाते हैं। भीमा वापस वह रुमाल उठाने जाती है। तभी फिर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आ जाते हैं और इसी के बाद एपिसोड नंबर 1 समाप्त हो जाता है। मित्रों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।